फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में मैं आपको नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर बताऊंगी। अगर आपने वेबसाइट विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि 14 जुलाई से ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है एंड लास्ट डेट इज 4 अगस्त 2020। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी इज ऑल्सो 4 अगस्त 2020। तो आपको यहाँ पे मैं डिटेल में फॉर्म भरना सिखाऊंगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनके साइज क्या होने चाहिए। इसलिए ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्क्रीनिंग करते हैं बहुत बार फॉर्म के बेसिस पे पहले ही स्क्रीनिंग कर देते हैं, देन एडमिट कार्ड आता है। मतलब अगर फॉर्म भरने में कोई भी अगर गलती हो तो आप बाहर हो सकते हैं। मतलब आपका कंपटीशन जो है वो फॉर्म फिलिंग से स्टार्ट हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए और स्टेप बाय स्टेप याद रखिए कि क्या कैसे आपको फॉर्म भरना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी PSU HR के एग्जाम की तैयारी कर रही या फिर नेट पेपर कोड 55 या 17 से आप अगर पेपर लिख रहे हैं तो ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे दोनों ही एग्जाम्स के लिए मटेरियल अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप बहुत ही नॉमिनल रेट में से ज्वाइन करके अपनी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आपको www.indiaseeds.com पे विजिट करना है। वहीं पे आपको करियर और वैकेंसी के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है, तो www.indiaseeds.com इज द वेबसाइट जहाँ पे आपको विजिट करना है। तो फॉर्म भरने से पहले हम प्री रिक्विजिट जान लेते कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फोटो के बारे में दिया हुआ है कि नॉट मोर देन 3 months ओल्ड होना चाहिए। फॉर्मेट JPG, GIF या PNG में चलेगा एंड साइज जो होगा अप टू 40 KB अलाउ कर रहा है। ठीक है, लेकिन इनका पिक्सल साइज भी है, देखिए 200 × 230 पिक्सल। तो इंश्योर कीजिएगा कि जो आपके फोटोग्राफ की साइज होगी वो पिक्सल इतनी होनी चाहिए, इससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए, बट अप टू 40 KB। सिग्नेचर भी वैसे ही है 140 पिक्सल × 60 पिक्सल एंड साइज इज अप टू 40 KB। इन्होंने यहाँ पे LTI के बारे में नहीं बताया है। LTI इज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ठीक है, तो इसकी साइज भी 40 KB है। तो आपको 40 KB के साइज के अंदर अंदर अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन स्कैन करके रखना है, वो अपलोड करना है फॉर्म में। अब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो क्लास 10th का सर्टिफिकेट, वैलिड ID प्रूफ, पैन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पासपोर्ट। तो ये जो भी डिटेल आप देते हैं उसको अपलोड भी करना है। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट है तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगेगा एंड अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको रेडी रखना है। अप टू 40 KB, साइज 40 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। अब हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। जब आप NSCL की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लेफ्ट कॉलम में करियर और वैकेंसी मिलेगा। उसी में देखिए जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने रेफर किया होगा वहाँ पे शेड्यूल इंपॉर्टेंट डेट्स आ गए। स्टार्ट डेट 14 जुलाई, एप्लीकेशन लास्ट डेट 4 अगस्त एंड लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट इज 4 अगस्त। वहीं पे क्लिक हियर टू अप्लाई का लिंक दिया होगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगा। देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है एंड कैंडिडेट लॉगिन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको इस पेज से लॉगिन, यहाँ पे डिटेल्स, लॉगिन ID, पासवर्ड एंड कैप्चा डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। इसी विंडो में आप देखेंगे ऊपर में होम पेज है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे चले जाएंगे। डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं। कॉरिजेंडम जो इन्होंने निकाला था वो आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई दिया है इन्होंने, बट वो इतना ब्लर है कि आपको नहीं समझेगा। तो हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो वो प्रोसेस ऐसे स्क्रीनशॉट लगा के आपको समझाया, बट इट इज वेरी ब्लर। इसलिए मैंने सोचा नहीं, मैं अपने तरीके से जो आपको बताती हूँ फॉर्म का पूरा एक एक स्क्रीनशॉट के साथ, उसमें पता भी होता है कि कौन से क्वालिफिकेशन उन्होंने दिए है, सेंटर ऑफ चॉइस क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं अपने तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर बताती हूँ। फॉर्म्स अवेलेबल है यहाँ पे, कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS फॉर्म है, SC ST OBC, ठीक है, एंड हेल्प डेस्क भी दिया है जो कि मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी। तो कैंडिडेट लॉगिन का पेज ये है। अब फर्स्ट टाइम है तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कौन सा पेज ओपन होगा, तो ये विंडो पेज ओपन होगा। ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपका नाम डालना है, यहाँ पे लिखना है,
एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड है, योर ईमेल एड्रेस एंड योर मोबाइल नंबर, जो कि दोनों ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वर्किंग होना चाहिए। ईमेल एड्रेस भी आपका एटलीस्ट 1 ईयर एक्टिव रहना चाहिए, वही डालिए। मोबाइल नंबर भी आपका जो एक्टिव है वही डालिएगा। देन यहाँ पे ये कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा एंड एक नोट आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे जैसे इंफॉर्मेशन आप डालेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली करके एक नोट आएगा और यहाँ पे आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी लॉगिन करेंगे तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको ये यूज करना है और ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे भी चला गया रहेगा, ठीक है। तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली होने के बाद नेक्स्ट हम जाते, सो दिस इज द लॉगिन कैंडिडेट लॉगिन पेज। जो लॉगिन आईडी आपकी क्रिएट होके आई है वो आपको यहाँ एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, टाइप दिस गिवन टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन दिस लॉगिन। बहुत ध्यान से फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, बहुत पढ़ के आपको फॉर्म फिल करना होगा, इसलिए मैं सोची एक बार आपको पूरा प्रिसाइज में बता दूं कि फॉर्म में क्या क्या जरूरत है। नहीं तो फॉर्म भरने के बाद फिर बहुत क्वेरीज आती कि मैंने फोटो पे साइन नहीं किया या मेरा फोटो ऐसे अपलोड हो गया, मैंने ये डिटेल प्रोवाइड नहीं किया। तो उस टाइम क्या होता है, हम फॉर्म तो भर चुके होते हैं, उसके बाद एक टेंशन आ जाता है दिमाग में कि अगर ऐसा ऐसा स्क्रीनिंग किया तो शायद रिजेक्शन हो जाए, तो अब क्या करेंगे। फिर आप लोग हेल्थ सेंटर पे कॉल करते हैं, वहाँ कॉल नहीं उठाएंगे, या ऑटोमेटेड रिप्लाई आ जाएगा उनका जिससे कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आता। वो ऐसे लिख के दे देते प्लीज रेफर द पॉइंट नंबर दिस इन द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो वो इतना क्लियर नहीं होता, इसलिए आप ध्यान से वीडियो देखिए। अब देखिए जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे लॉगिन करते हैं तो एक डिक्लेरेशन आएगा, सबसे पहले आपके नाम के साथ डिक्लेरेशन, यूजर प्रोफाइल। I have reviewed the detailed employment notification before applying and I have understood the terms and conditions mentioned therein. I hereby agree and accept all the terms and conditions, ठीक है। तो यहाँ टिक करके आपको आगे बढ़ना है, I agreed on। नेक्स्ट विंडो में स्टेप 1 शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, अपना आप नाम फिल करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, जेंडर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ एंड एज। ये क्या होगा, ये तो ऑटोमेटिक आपने जब रजिस्ट्रेशन में किया है तो ये डिटेल्स अपने आप आ जाएगा। लॉग ऑफ के लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में हर एक विंडो में आपको यहाँ पे दिया हुआ है लॉग ऑफ के लिए, राइट। अब इसके बाद जो पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना है वो है रिलीजन, देन योर कैटेगरी, फिर इफ यू बिलोंग टू PWD, बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन, येस और नो, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या नहीं उसके लिए भी येस और नो ऑप्शन, एटलीस्ट 4 इयर्स का सर्विस होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। एंड वेदर एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, yes ऑन रेगुलर और yes और नो। अगर yes करते हैं, ठीक है, तो उसके आगे का जो विंडो डिटेल्स भरने के लिए आएगा वो है नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कहाँ जॉब कर रहे हैं, प्रेजेंट पोस्ट क्या है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, टिल डेट, ठीक है। तो ये आपको भरना है इफ यू आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इफ यू आर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PS। नेक्स्ट इज नेशनलिटी, देन एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, योर परमानेंट एड्रेस, ठीक है, एंड ID प्रूफ की यहाँ डिटेल यहाँ से ड्रॉप डाउन में से चूज करना है। पैन कार्ड दे रहे हैं, DL की डिटेल्स दे रहे हैं, पासपोर्ट की दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं एंड उसके साथ आपको वहाँ नंबर भी मेंशन करना है। देन सेव योर डिटेल्स। तो जैसे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करेंगे उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट, तो स्टेप 2 पे चले जाएगा विंडो। स्टेप 2 इज सेंटर चॉइस, ठीक है। तो इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि क्वेरी आएगी कि सेंटर एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। तो इनके लिमिटेड सेंटर्स है, बैंगलोर है, भोपाल है, दिल्ली है, कोलकाता है, पुणे है, सिकंदराबाद है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में इतने ही 6 प्लेसेस है जहाँ पे इनके सेंटर्स हैं, बैंगलोर, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, पुणे एंड सिकंदराबाद, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है, देन सेकंड प्रेफरेंस भी यहाँ पे देना है। देन नेक्स्ट इज अप्लाइड पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में से चूज करना है। वही जो एडवर्टाइजमेंट में जितने भी पोस्ट दे रखे वही है ड्रॉप डाउन में। तो सपोज आप अगर MT ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MT ह्यूमन रिसोर्स चूज कीजिए और यहाँ पे देखिए कि पोस्ट वाइज यहाँ क्वालिफिकेशन अपीयर हो जा रहा है। अगर कोई यहाँ पे सीनियर ट्रेनी HR सिलेक्ट करता है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैनेजमेंट ट्रेनी HR के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अभी बताया, तो पहले बार में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जैसे MBA इन HRM या डिग्री और डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट लेबर वेलफेयर, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा। ईयर ऑफ पासिंग डालना है, मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर्ड, परसेंटेज, एंड यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, तब जाके आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड होके आएगा, ठीक है। तो ऐड जब तक नहीं करेंगे क्वालिफिकेशन आपका नहीं डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आपको वाइजली चूज करने कौन सी डिग्री आपके पास है। और अगर आपका CGPA, देखिए यहाँ पे दिया है, when CGPA, OGPA or grading system in a degree is awarded, a equivalent percentage of marks should be indicated in the application form as per norms adopted by the university or institution। तो as per the norm adopted by your university या फिर आपके कॉलेज ने जो फॉर्मूला किया है CGPA, OGPA या ग्रेडिंग को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो फॉर्मूला आपको एक फॉर्मूला से कन्वर्ट करके आपको परसेंटेज मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज ही एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट, अदर क्वालिफिकेशन में आपको 10th का डालना है डिटेल, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स सिक्योर्ड एंड परसेंटेज। देन क्लास 12th का देना है, अदर UG और PG डिग्री, तो UG डाल सकते हैं और अगर कोई दूसरी PG डिग्री है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ थर्ड स्टेप में आप जाएंगे, जब सबके बाद आपको स्टेप 1 होने के बाद आपको सेव करना है, देन नेक्स्ट स्टेप 2 होने के बाद सेव एंड देन नेक्स्ट। तो स्टेप 3 क्या है, फोटो, साइन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए। तो जैसे ही आप तीनों अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे तीनों ही दिखेगा, ठीक है। अपलोड करने का जो दूसरा विंडो है, यहाँ पे देखिए पूरा इन्होंने लिखा है, स्कैन फोटो, सिग्नेचर शुड नॉट एक्सीड 40 KB एंड शुड बी क्लियर एंड प्रोमिनेंट। एक्सेप्टेड फॉर्मेट क्या है, GIF, PNG या फिर JPG होना चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ पे आप नीचे में जाएंगे तो एक और आएगा यहाँ पे लिंक, फोटो अपलोड करना है तो फोटो पे क्लिक करके ब्राउज कीजिए एंड अपलोड फोटो, सिग्नेचर को सिलेक्ट करके ब्राउज एंड देन अपलोड फोटो, एंड उसी तरह से लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ब्राउज कीजिए एंड अपलोड फोटो, तो वो अपलोड हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड का आपको विंडो आएगा, स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 इज डॉक्यूमेंट अपलोड। इसमें क्या करना है, क्लास 10 सर्टिफिकेट करना है, वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना है। कास्ट या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS अगर है तो EWS सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपको जो भी आपने फॉर्म में फिल कर रखा उसके लिए यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सबका साइज होना चाहिए अप टू 40 KB एंड फॉर्मेट इज GIF, PNG या JPG, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। तो फॉर्म भरने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स पहले आप रेडी रखिए, फोटो तैयार रखिए, LTI एंड योर साइन, ठीक है, और उसे अपलोड करने में ताकि टाइम ना लगे। और फिर स्टेप 5 आपका है, जो भी आपने एप्लीकेशन में डिटेल फिल कर रखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, विथ योर नेम, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन का जो भी इंफॉर्मेशन भर रखा है, आपका सेंटर चॉइस, देन कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फी 500 है, क्वालिफिकेशन डिटेल जो दे रखा है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वहाँ पे एक जगह पूछा था येस और नो में, तो येस करना है, अगर एक्सपीरियंस आपने भर रखा है तो वो आ जाएगा, ठीक है। देन सेल्फ डिक्लेरेशन पूछा, इसे टिक करके आपको आगे जाना है, फ्रीज एंड फाइनलाइज। अगर थोड़ा भी डाउट है कि कहीं चेंज करना है, डिटेल्स जो दिखा रहे हैं इसमें कुछ लग रहा है कि गलत भर दिए हैं, गलती से कुछ टाइपो एरर हो गया है, ठीक है, तो आप प्रीवियस करके बैक करके जा सकते हैं और करेक्शन करके फिर दोबारा फ्रीज एंड फाइनलाइज कीजिए। देन सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। स्टेप 6 पेमेंट ऑफ फी, जिसके बिना आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो एप्लीकेशन डिटेल अगर सही है तो आप नेक्स्ट पे जाइए और पेमेंट ऑफ फी का आपका विंडो खुलेगा, जहाँ पे दिया है कि कितना फी पेमेंट करना है, ₹500 प्लस GST ऑन 500। तो यहाँ पे जो भी आ जाएगा, अगर कैटेगरी से बिलोंग करते तो कैटेगरी वाइज आपकी फी आ जाएगी। तो फी पेमेंट आपको स्टेटस या पेंडिंग आ रहा है, जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, फी पेमेंट करेंगे, वो यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, ठीक है, फी पेमेंट स्टेटस पेड। तो दिया है कि यू विल बी रीडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे, ठीक है, तो यहाँ से आप फी पेमेंट कर सकते हैं। आपको फी पेमेंट के लिए डिटेल्स देख लेना, एडवर्टीजमेंट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन मोड के थ्रू ऑनलाइन ही पेमेंट करना है तो इन मोड के थ्रू आप कर सकते हैं।
प्री पेमेंट करते टाइम और एक ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे जाते हैं, अपने डिटेल्स एंटर डालते हैं, तो इन्होंने यहाँ दे रखा है डू नॉट प्रेस बैक और रिफ्रेश बटन। तो कई बार क्या होता है, अगर आप बैक या रिफ्रेश करते हैं तो आपका अमाउंट भी डिडक्ट हो जाएगा और प्री पेमेंट भी पेंडिंग दिखाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए डिटेल्स एंटर करना है, बहुत ध्यान से करना है, बैक बटन नहीं दबाना, रिफ्रेश नहीं करना, और जब तक सक्सेसफुल का नहीं आता है आपको वो वेट करना है विंडो को, ठीक है, दूसरा विंडो पे जाने के लिए। और जैसे ही आपका फी पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको एक स्क्रीन आएगा, थैंक यू, प्लीज चेक योर ईमेल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको अपना ईमेल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए देखना है, क्योंकि उसी पे आपके कम्युनिकेशन होते रहेगा। देन यहाँ से आप होम पेज पे जा सकते हैं। अब अभी तो हमने फॉर्म भरना सीखा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, डिटेल्स, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे जो विंडो हम जाते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आता है, वहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि होम डिटेल नोटिफिकेशन ये सारा दिखता है। ठीक है, तो फॉर्म्स पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे फॉर्मेट दिया है सबका, इसी फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर EWS, सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर OBC, फॉर SC ST एंड फॉर PWD। तो चारों क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि रिजेक्शन के चांस ना हो। उन्होंने जो फॉर्मेट मांगा उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है और आपने अभी फॉर्म भरते टाइम कर भी दिया, तो एक बार आप पूछ भी लीजिए, और अगर फॉर्म भरने के डेट तक बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी बनता है तो आप कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू के टाइम आपके पास इन्हीं के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो चांस देते हैं, स्क्रीनिंग जब वेरिफिकेशन होता है तभी वो कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट इज, कोई भी फॉर्म भरते टाइम कोई भी आपको अगर डाउट आता है तो आप यहाँ पे इनके जनरल क्वेरीज के लिए हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया है, यहाँ पे मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिटवीन टाइम 11 AM टू 5 PM। ठीक है, इस बीच में आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेरी इनको मेल कर दीजिए। तो और चीज इन्होंने यहाँ लिखा है, फॉर टेक्निकल एंड पोर्टल रिलेटेड क्वेरीज, फॉर्म भरते टाइम मान लीजिए ओपन नहीं हो रहा, लिंक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, साइट नहीं खुल रहा है, ठीक है, हैंग हो रहा है, तो आप यहाँ पे 24/7 helpdesk@gmail.com पे भी यहाँ पे अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन 24/7 helpdesk@gmail.com। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे लगता है मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है ताकि फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी डाउट ना आए। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि एक बार आप नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़िए और देन आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, 4 अगस्त लास्ट डेट है, बट कोशिश कीजिए कि आप इन दिनों में ही फॉर्म भर ले, ताकि क्योंकि आखिरी में जो साइट है बहुत बिजी आता है तो कई बार इनके साइट्स ओपन भी नहीं होते। ठीक है, तो लास्ट टाइम का आप वेट मत करिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।